हेलो दोस्तों, मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, बड़े छोटे सभी लोगों का मेरा प्यारा सा राम राम, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, यह मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है। मैं एक छोटी सी कोशिश करना चाह रहा हूँ, सीखना चाह रहा हूँ आप सभी लोगों से कि ये जो भी हो, कुछ गलतियाँ हो, सबसे पहले कुछ अगर गलतियाँ हो जाएँ उनको माफ़ करें, प्लीज़ क्षमा करें। और मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं वैभव तिवारी, उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी का रहने वाला हूँ। प्रेजेंट टाइम मैं नागालैंड दीमापुर से आपसे कांटेक्ट हुआ हूँ और कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ। हो सकता है मेरा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कृपया इसको स्किप ना करें और बहुत ही ध्यानपूर्वक थोड़ा सा समय निकाल के कृपया सुने, है ना, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैं कहना चाह रहा था कि दीपावली के अवसर पे, ये दीपावली का बहुत ही बड़ा त्यौहार है। अगर हिंदू भाइयों की बात करें, हिंदू समाज की बात करें, तो उनके लिए दीपावली एक सबसे बड़ा त्यौहार है। त्यौहार तो बहुत सारे हैं, दीपावली मतलब हिंदू भाइयों के लिए बहुत सारे त्यौहार होते हैं, जैसे दीपावली हो गया, होली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, भाई दूज हो गया, है ना, छठी मैया का पूजा हो गया, ठीक है। और भी बीच में बहुत सारे ऐसे व्रत वगैरह आते रहते हैं। निर्जला एकादशी हो गया, एकादशी का हो गया, है ना, ऐसे छोटे छोटे जो पर्व वगैरह वो आते रहते हैं, ठीक है। नाग पंचमी वगैरह हो गई, अनंत चौदस वगैरह हो गई, ठीक है। ये सब चलता रहता है। तो मतलब कुल मिला के हिंदू धर्म की अगर बात करें तो सबसे बड़ा त्यौहार हिंदू समाज के लिए है दीपावली, ठीक है। तो दीपावली के अवसर में मैं कहना चाह रहा हूँ कि एज ए मैं विनीत तिवारी, मेरा नाम विनीत तिवारी है, जो मेरी आईडी है वो मेरे बच्चे के नाम से, वैभव तिवारी के नाम से मैंने बना रखी है। तो बस आप लोगों का प्यार चाहिए, थोड़ा सा समय चाहिए। तो दीपावली बहुत ही बड़ा त्यौहार है और बहुत ही स्वच्छ और एक अच्छी राह, एक नया संदेश, एक अच्छी सोच, अपनों का प्यार, अपनों के लिए बलिदान, है ना, अपनों के लिए प्रेम, ठीक है, अपनों के साथ कैसा रहना है, उनके साथ क्या व्यवहार करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें एक दीपावली की जो कहानी है रामचरितमानस की, रामायण की, या राम के ऊपर जो कहानी है, राम के ऊपर जो उनका चरित्र रहा, सीता माँ का है, ठीक है, ये सब हमें एक ऐसी दिशा की तरफ लेके जाते हैं, ऐसे कर्म की तरफ लेके जाते हैं कि ऐसा कर्म आप करो जीवन में जिससे आपको कभी भी किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, ठीक है। लेकिन आज का समाज उन सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देता, सुनता है, कहता है, करता है नहीं है, सुनता है, देखता है, लेकिन करता नहीं है। मैं ये सबके लिए नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन काफ़ी लोग करते हैं। बहुत लोग हैं जो धर्म को मानते हैं, धर्म के साथ चलते हैं। हालांकि आज के समय में मैं ऐसा कहूँ, ऐसा कोई पिता नहीं होगा जो अपने बच्चे को 14 साल के वनवास भेज दे, ऐसी कोई माँ नहीं होगी जो बच्चे के प्रति ऐसा कुछ मांगे। हालांकि वो एक कहानी थी, वो एक रावण को, जिनको अहंकार हो गया था, ठीक है। रावण को भी मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, रावण का बहुत ही पूजनीय है, वंदनीय है और बहुत ही मतलब टैलेंटेड थे। इतना टैलेंट उनके अंदर था, उतना बड़ा विद्वान मुझे नहीं लगता पृथ्वी पे दोबारा कोई होगा, जैसा मतलब उनके बारे में जैसा पढ़ा है मैंने, रामचरितमानस पढ़ी है, ठीक है। मतलब भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर, महाकाल, देवों के देव, है ना, उनको अपने मंत्रों से, है ना, अपने शास्त्रों से, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जो बोले, वो क्या नाम है इसका, स्रोत है जो स्रोतम बोलते हैं, आई थिंक, मुझे भी याद नहीं आ रहा क्लियर, वो उनका ही लिखा हुआ है, उनका ही रचा हुआ है। जटा कले प्रवाह करके जो है वो है, गले विलम्ब विलम्ब जो करके है, वो रावण ने ही उसको लिखा है सबसे पहले, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रामायण जो है और जो राम का जो पर्व है, ठीक है, ये किस लिए बनाया जाता है वो सभी हिंदू भाइयों को पता है, बहुत अच्छे से पता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ दीपावली का त्यौहार है, आप सभी लोग प्रेम पूर्वक, मैं ये नहीं कहता हूँ जो राम जी ने जो किया है, उनके घर वालों ने जो किया है, जो एक कहानी है, वो क्या ना, वो एक कहानी है जिस पे वो चले, एक जीवन है जिसको उन्होंने काटा है,
ठीक है, उनका मेन फोकस क्या था, मेन टारगेट क्या था कि इस पृथ्वी से जो राक्षस हैं, ठीक है, राक्षस प्रजाति के, राक्षस बुद्धि के जो प्राणी हैं उनको नष्ट किया जाए। उनका मेन मोटो ये था इस धरती पे आने का। ठीक है, तो उन्होंने उसको किया। उनके साथ उसके बीच में उनको कितनी तकलीफें हुई, कंदमूल खाए, कांटे चुभे, नंगे पैर रहे, बिना वस्त्रों के, एक वस्त्र से जीवन काटा, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो भूखे रहे, वो सब जीवन उन्होंने जो जिया है ना। अच्छा, मैं जो ये दशरथ जी ने, दशरथ की जो पत्नी थी, जो उनकी माता जी थी, उन्होंने 14 साल का ही वनवास क्यों मांगा? 15 का मांग लेते, 20 का मांग लेते, 4 का मांग लेते। ठीक है, क्योंकि वो सब बना बनाया था, वो राम जी की सब कहानी थी। भगवान विष्णु का रूप, जो श्री राम का रूप में जो आए भगवान विष्णु जी, वो सब उन्होंने पहले से कर रखा था। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण पहले ही लिख रखी थी, सबको पता है ना। महर्षि वाल्मीकि त्रिजटा के 10वें पुत्र, त्रिजटा के 9वां पुत्र, त्रिजटा का 10वां या 9वां, आई थिंक, मैं महर्षि वाल्मीकि त्रिजटा का 10वां पुत्र महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, जब लव कुश कांड होता है तब, जब लव कुश जी अपनी कहानी सुनाते हैं तब वो ऐसे बोलते हैं, वो मुझे याद है। तो उन्होंने रामायण पहले लिख रखी थी संस्कृत की भाषा में। ठीक है, तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, दीपावली के अवसर पे एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। पहली बार कोशिश कर रहा हूँ, तो अच्छा प्यारा लगे, थोड़ा आप लोगों का प्यार मिले, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और रही बात दीपावली की, दीपावली बहुत ही अच्छे से, प्यार से, प्रेमपूर्वक घर परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ प्रेम से मनाओ। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। और रही बात बच्चों की, बच्चों पे थोड़ा घर वाले जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो बड़े हैं, थोड़ा बच्चों पे ध्यान दें। पटाखे जो भी हैं, ये आतिशबाजी आज की डेट में बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजर स्वभाव की आती है, पता नहीं कहाँ से फट जाए, है ना। थोड़ा उन पर ध्यान रखें जब भी वो पटाखे चलाते हैं, या कोई सुसरिया वगैरह यूज़ करते हैं, या कोई भी चरखी फरकी जो भी है दिवाली के अवसर पे, जो भी पटाखे का जो भी इस्तेमाल है, उनको जब यूज करते हैं तो कोई घर का बड़ा बुजुर्ग जिसको जानकारी है उनके साथ रहे, उनको प्लीज़ अकेला ना छोड़े। ठीक है, और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि उनको थोड़ा सेफ्टी रखें, क्योंकि एक 20 रुपये का, 30 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का एक बम या एक आइटम जो भी है वो बच्चे चला रहे हैं, है ना, उस पर अगर थोड़ी सी भी सावधानी अगर नहीं दी और वो हाथ में फट गया या आंखों के सामने फट गया, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हाथों में तकलीफ हो सकती है, हाथ जल सकता है, आंखों की रोशनी में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मैं एज ए मेडिकल लाइफ, मेरे को 12 साल हो गया, मैं हॉस्पिटल में ही काम करते करते, तो ऐसे दीपावली के टाइम पे ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे। ठीक, क्या कर रहे थे कि वो लैला मजनू करके था, वो चला रहे थे, वो तिरछा हो गया था, उसको सीधा किया, सीधा करते टाइम वो ब्लास्ट हो गया हाथ में, उस वजह से पूरा हाथ जल गया। ठीक है, चरखी चला रहे थे, चरखी चलाते चलाते वो घूम नहीं रही थी, हाथ से घुमाया तो वो हाथ में फंस गई या हाथ में ही जल गई। ऐसे बहुत सारे केस हुए। ठीक है, पटाखा फेंक रहे थे, हाथ से, हाथ जला के ऐसे हाथ से फेंक रहे थे, नहीं फेंक पाए, हाथ में ही फट गया, तो अंगूठा और ये फिंगर दोनों स्किन निकल गया। ठीक है, तो और दूसरी बात, अगर आपने कोई 1 रुपये का पटाखा, 5 रुपये का पटाखा अगर ऐसे हाथ से लेके फेंका और वो नहीं जला, आगे जाके गिर गया, वो नहीं फूटा, तो प्लीज़ उसको जाके चेक नहीं करना। ठीक है, बाई चांस आपने उसको उठाया और देखा और आंखों के सामने लाके देखा, उसी टाइम फट गया, तो आपकी आंखें जा सकती हैं। ठीक है, तो आंखों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अगर आंखें हैं तो अगली साल भी दीपावली मना लोगे। ठीक, और आंखें अगर चलेंगी तो फिर कल का दिन नहीं मना पाओगे, है ना गुरु। तो सभी लोगों से निवेदन है, कृपया आप सभी लोग प्रेम पूर्वक दीपावली मनाइए, प्रेम से रहिए, खुशियों से रहिए, लड़ाई झगड़ा ना करें। ठीक है, पड़ोसी ने क्या किया, घर वालों ने क्या किया, बड़े कैसे हैं, छोटे कैसे हैं, सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए, राम जी की प्रेरणा क्या थी? अपनों का साथ। बस अपनों का साथ रखो प्लीज़। सुख दुख परेशानी सब छोड़ के राम भक्त की तरह राम जी की दीपावली का शुभारंभ करें, दीपावली खुशियों से मनाएं, पटाखों का ध्यान रखें, बच्चों को थोड़ा सा दूर रखें, बच्चे अगर चलाते हैं तो उनके साथ में रहें। ठीक है, और धूमधाम से दीपावली मनाएं। मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से और पूरी इंडियन आर्मी की तरफ से आपको आज की छोटी दीपावली और कल की बड़ी दीपावली और भाई दूज, गोवर्धन पूजा, सभी हिंदू धर्म पर्वों की दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और नोट
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बच्चों पे ध्यान रखो। आतिशबाजी जब भी वो चलाते हैं उनके साथ रहो। जो चीज़ थोड़ी खतरनाक है, बड़ी है, बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकती है, उनको दूर रखो। वो रोएंगे, परेशान करेंगे, बट उस पर ध्यान नहीं देना प्लीज़। वो 5 मिनट रोएंगे, 10 मिनट रोएंगे, शांत हो जाएंगे। लेकिन अगर उन्हें उस चीज़ से अगर परेशानी हो गई, हाथ जल गया, फेस पे कुछ दिक्कत हो गई, या शरीर के किसी अंग में कहीं जल गई, तो वो काफ़ी टाइम तक रोएंगे, उससे आप लोगों को भी तकलीफ होगी, है ना। तो प्लीज़ ध्यान रखें, दीपावली है, त्यौहार मनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा जय श्री राम, राधे राधे। प्लीज़ मेरे इस छोटे से वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, मेरा सपोर्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।